आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आत्मवंदन। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। और आज जो हम बात करेंगे वो है कि अपने भीतर एकांत को कैसे जगाएं या हम भीतर से मौन कैसे हो जाएं। एकांत की बहुत महिमा बताई गई है ध्यान साधना में। चूँकि ध्यान साधना सबसे कठिनतम साधना है, क्योंकि इसमें हम अपने माइंड के पैटर्न और बहुत सी कंडीशनिंग को ब्रेक करते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमें सोसाइटी के द्वारा बताई जाती हैं या हम लोग सीखते हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रभाव से, तो उन सब पैटर्न को जब हम तोड़ना शुरू करते हैं, वैसे इतना आसान नहीं होता। इसीलिए ध्यान साधना को सर्वाधिक कठिन कहा गया है, क्योंकि उन पैटर्न को तोड़ना, उन बंधनों को तोड़ना, वो जो पैटर्न है वही हमारे माइंड के क्या है, एक्चुअली एक बंधन है। उन बंधनों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। धीरे धीरे काम करना पड़ता है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए। तो हम बाहर से एकांत तो ले लेते हैं, बाहर से हम सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, कहीं एकांत शांत स्थान पे बैठ जाते हैं, या हो सकता है हम बाहर से किसी से बात ना करें, मौन धारण कर लें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके भीतर क्या मौन उत्पन्न हुआ है कि नहीं, या आपके भीतर क्या वो सॉलिट्यूड है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये प्रैक्टिस जो है वो मतलब इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन जो ट्रू स्पिरिचुअल सीकर होंगे वो डेफिनेटली इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद इसके बेनिफिट को भी पाएंगे। भीतर से मौन हो जाना या भीतर तक मौन आ जाना या फिर अंदर तक सॉलिट्यूड में हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है एक ध्यानी साधक के लिए, क्योंकि तब हमारे भीतर कुछ अलग तरह की ऊर्जाएं जन्म लेती हैं। तो ये प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपको क्या करना है, प्रतिदिन ये प्रैक्टिस आपको 5 मिनट से स्टार्ट करनी है, 5 मिनट या 10 मिनट, एंड देन टाइम धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है, राइट। तो आपने क्या करना है, एक शांत एकांत स्थान पे बैठ जाना है। किसी रूम में बैठ सकते हैं, हो सके तो जो ओपन बालकनी रहती है या ओपन कोई स्पेस, नेचुरल स्पेस रहता है, आप वहाँ पे बैठिए। कभी भी बैठ सकते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपका मन करे। आपने इस ध्यान नहीं करना है, यानी मेडिटेशन नहीं करनी है, आपने सिंपल बैठना है, आंखें खुली रखनी है। इवन आपने अपना ध्यान अपने श्वासों पर भी नहीं देना है, राइट। ये प्रैक्टिस खुली आंखों से करने वाली है, तो इसको आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, अकेला थोड़ा सा स्थान चाहिए। आप वहाँ पे बैठ जाइए। ध्यान रखिए आपके पास ना तो आपका मोबाइल होना चाहिए, ना कोई टीवी, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होना चाहिए, ना कोई बुक होनी चाहिए पढ़ने के लिए, बस आप अकेले होने चाहिए, राइट। थोड़े टाइम के लिए मोबाइल वगैरह साइड कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल पे अलार्म लगा सकते हैं, दूसरे रूम में रख के आ सकते हैं, या अपने से बहुत दूर रख सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि आपकी पहुंच से दूर हो, कि अलार्म लग जाए 5-10 मिनट के बाद, राइट। तो ये सारी कंडीशन हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस रूम में बैठ जाना है। आपके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। अब आपने अपने भीतर का जो शोर है उसको सुनने का प्रयास करना है। हमारे भीतर कैसा शोर चलता है, विचारों का। आपने ज़रा ध्यान देना है खुली आंखों से ही कि आपके भीतर, आपके माइंड में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप पाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद, क्योंकि अगर आप ध्यानी हैं तो आप विचारों को आसानी से पकड़ पाएंगे। आप पाएंगे, आप देखेंगे। जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैं बड़ी कौतूहल से भर गई, मुझे बड़ी ऐसे हैरानी हुई। हमारा माइंड इतनी जल्दी विचारों को चेंज करता है, यानी वो एक पॉइंट पे टिकता नहीं है। इसीलिए इसको मंकी माइंड, वो जो मंकी माइंड है उसका एक्चुअली में उसको मंकी माइंड इसीलिए कहा गया है कि एक विचार के बाद दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, और अभी आप विचार, सपोज अभी आपका विचार आया अपनी फैमिली के बारे में, सेकंड विचार हो सकता है आपको आए फॉरेन के बारे में, तीसरा विचार हो सकता है आपको आए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, चौथा विचार आपको हो सकता है कि आए अपनी जॉब के बारे में। मीन्स माइंड सिर्फ विचार ही चेंज नहीं करता, माइंड विचारों के साथ उन प्लेसेस को भी चेंज करता है। हो सकता है एक क्षण आप यूनिवर्स के दूसरे कोने के बारे में सोच रहे हो और दूसरे ही क्षण आप अपने ही घर के बारे में सोच रहे हो।
तो ये ना एक तरह से शुरू में प्रैक्टिस जब करते हैं तो हालांकि ये प्रैक्टिस एंग्जाइटी भी देती है, क्योंकि बहुत से लोग ना 5 मिनट भी बैठना उनके लिए दूभर हो जाता है, वो बैठ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप 2 मिनट से भी इसको स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत बड़ी बात होगी। धीरे 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 टाइम बढ़ाएंगे, जब आप 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, एक समय आएगा आधा घंटा, आपके भीतर शोर चल रहा है, आपने कुछ नहीं करना, बस आप पैसिव होके उस विचारों के शोर को केवल सुन रहे हैं। आंखें खुली हैं, आसपास मोबाइल, और सुन रहे हैं, मतलब आप कोई रिएक्शन भी नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं कि उठा के चल टाइम ही देख लूँ, मतलब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे। आप बहुत हिम्मत चाहिए अपने भीतर के शोर को सुनने के लिए। आप कुछ नहीं कर रहे, बस अपने भीतर चलने वाले इस विचारों के शोर को सुन रहे हैं। आप पाएंगे धीरे 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 आपका ये जो शोर है ये कम होने लगा, बहुत कम, बहुत कम। और एक क्षण आएगा जब ये आपका जो माइंड है, वो जो विचार उत्पन्न कर रहा था, अचानक से विचार रुक गए, विचार आ ही नहीं रहे हैं। अब माइंड स्थिर हो गया। और अब अगर आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो मेडिटेशन की गहनतम अनुभूतियों को अनुभव कर पाएंगे। ये बहुत हार्ड प्रैक्टिस है, ये बहुत आसान तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि आसान है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप स्वयं ही जान पाएंगे कि सच में ये आसान नहीं है। चाहे आपको मेडिटेशन करते कितने वर्ष ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन ये जो टेक्निक मैंने बताई है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर पाएँ तो आप अपने भीतर एक मौन को धारण कर पाएंगे। आप भीतर जो एक मौन होता है उसमें आप प्रवेश कर पाएंगे। भीतर आपके सॉलिट्यूड एक एकांत हो जाएगा, और वो जो एकांत है वो एक अलग ही तरह की शांति का अनुभव हमें देता है। तो बस यही प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर भी रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। हालांकि ये जो वीडियो है ये अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी अपने भीतर में उस एकांत की तलाश में हैं, तो उस एकांत की तलाश कीजिए, इस प्रैक्टिस को कीजिए। ये प्रैक्टिस स्लो एंड ग्रेजुअल है आप, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट इसका बहुत सुंदर है। कुछ दिन की मेहनत अवश्य है, लेकिन भीतर जो एक एकांत उत्पन्न होगा, उस एकांत के बदले में वो प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच।